ये अता तारड़ मेरठ पे आया, ये आसन इकबाल मेरठ पे आया, मखसूस सीटें बांटी जा रही हैं। बच्चा बच्चा कह रहा है ये सीटें तुम्हारी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उस पर एक बात करनी है। वज़ीर आला साहबा ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है, उस पर भी थोड़ी सी बात करनी। वज़ीर आला साहबा फरमा रही हैं बारिश बरसी, ये इश्तिहार है, नवाए वक्त की बैक पेज है, आधे सफ़े का इश्तिहार है, ये है नवाए वक्त ये, और इसकी बैक पेज पे आधे सफ़े का पूरे का इश्तिहार है। इश्तिहार ये है बारिश बरसी मगर ज़िंदगी ना रुकी क्योंकि पंजाब तैयार था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर PDM पंजाब ने निकासी आप को बनाया मुमकिन। तो मैं मोहतरमा से पूछता हूँ, ये 178 अफराद रात PDM के लेफ्टिनेंट जनरल साहब की रिपोर्ट थी जो वो वज़ीर आज़म के सामने बैठ के दे रहे थे कि 178 तकरीबन अफराद अब तक इसमें जाम बहक हो चुके हैं। ये तैयार था पंजाब, ये आपने ज़िंदगी ना रुकी, ये है आपकी ज़िंदगी तो नहीं रुकी, इसलिए कि आप जब सड़कों पे पानी खड़ा हो तो आपके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है, या वो शहबाज शरीफ ने बूट रखे हुए थे वो चढ़ा के टांगों के पे पानी में उतर के लोगों को दिखाते थे कि हम आपके लिए लगे हुए। आपके पास तो सारा इंतज़ाम है, लेकिन ज़िंदगी तो जाम हो गई पंजाब में, ज़िंदगी रुकी। नाला लई जो रात भी मैंने अर्ज़ किया था रावलपिंडी में, और वहाँ जहाँ ताकत का सरचश्मा है, वहाँ जहाँ से सबके बजट मंजूर होते हैं, वहाँ है नाला लई, और तबाही मचाता है। कितने अफराद की जानें ले गया, कितना नुकसान कर गया। क्यों कर गया? इसलिए कि बहुत सारी तजावुज़ात आपके लाडलों ने कर रखी हैं जिनको कोई कारपोरेशन वाला, कोई DC, कोई AC पूछ नहीं सकता। वो बड़े बड़े लोग हैं, मुस्लिम लीग के लाडले हैं, ठेकेदार हैं, या आपके दाएं बाएं नारे लगाने वाले हैं। तो ज़रा खुदा के लिए कौम पे रहम करें। दूसरी, मियाँ साहब से आज मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। मियाँ साहब ने पता क्या फरमाया? मियाँ साहब ने फरमाया कि अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा मैंने तमाम काम मेरिट पे किए। Merit, merit and merit. And I think when I will face my Creator, Allah Almighty, and when He will ask me کہ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا جو میری تم اس عدالت میں آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا میرٹ میرٹ اینڈ میرٹ۔ میاں صاحب وہاں آپ جیسوں کی نہیں، بڑوں بڑوں کی بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ پوچھا وہاں جائے گا لیکن بولنے کی جرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ زبان بند کر دی جائے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آپ کے کرتوت بولیں گے، آپ نے جو اربوں ڈالر لوٹا ہے وہ بولے گا، آپ نے جو ججوں پہ پریشر ڈال کے کیس معاف کروائے وہ خود بولیں گے۔ آپ کا میرٹ کیا ہے؟ آپ کا میرٹ یہ ہے، یہ مسجد کا بجلی کا بل، جامعہ محمدیہ رضویہ فردوس مارکیٹ گلبرگ، یہ مسجد کا بل، 2 بل ہے مسجد کے، 2 میٹر، 1 میٹر پہ بل تقریباً 1,90,000 روپیہ جو مسجد والوں نے ادا کر دیا۔ دوسرا بل اصل جو بجلی کی قیمت ہے اس میں 82,000 روپیہ، اور جو آپ نے میاں صاحب ٹیکس لگائے ہیں وہ ٹیکس ڈال کے 1,05,556 روپے، یہ ٹیکس بولیں گے یہ کس کو لگائے ہیں؟ آپ نے اللہ کے گھر کو لگائے، یہ آپ نے مسجد کو، خانہ خدا کو ٹیکس لگائے۔
अच्छा, मस्जिद वालों ने जो चंदा इकट्ठा हुआ, एक बिल अदा हो सका, दूसरे बिल के लिए वो इधर उधर से पैसे एक आपस में जमा कर रहे, लेट हो गए, और जब लेट हुए तो यही बिल जो 1,05,556 था, ये बिल हो गया 1,09,736 रुपए। 2 दिन बाद ये बिल 1,05,000 की बजाय 1,09,000 हो गया। फिर एक और तारीख दी हुई है कि 2 दिन आपको और देते हैं। ये नहीं कहा कि 2 दिन आपको और देते हैं, आप अदा कर लें। उन 2 दिनों के बाद ये बिल हो गया 1,13,916 रुपए। ये है आपका मेरिट। आपको मेरिट का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए थी। आपने मस्जिदों, मदरसों, यतीम खानों, खानकाहों, दरसगाहों, और ऐसे ऐसे मदरसे भी हैं पाकिस्तान में जो बच्चे अभी तक बेचारे घरों से रोटी मांग के लाते, जहां बिल देने के लिए चंदा देने वाले कोई लोग नहीं हैं। शहरों की और देहातों की और छोटे शहरों की और कस्बों की पोजीशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मियां साहब, आपने सिर्फ एक चाचा जो वायरल हुआ, एक लफ्ज कहने पे उसको पकड़ा, उस पे तशद्दुद किया, उससे मारपीट की, और उसकी फिर दोबारा जबरदस्ती उससे वीडियो वायरल करवा के उसे आपने पूरी दुनिया में नंगा किया बेचारे को। ये आपका मेरिट है। आपको यहां को आईजी तो नहीं पूछ सकता, उसकी क्या जरूरत है। आईजी बेचारा तो वजीर आला साहब के सामने मुंह ऊंचा नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता। अफसर बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, उनकी जरूरत नहीं कि वो आपको पूछ सकें। लेकिन जहां आप कह रहे हैं ना मैं वहां मेरिट की बात करूंगा, वहां को बोलने नहीं देगा। मियां साहब, बड़ा बोल ना बोले। वहां बड़े बड़े बोल बोलने वाले जो हैं बोल नहीं सके, उनकी जुबानें गुंग हो गई। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। उनसे पूछा जाएगा आज कहां है हाकिम, कहां है बादशाह। तो कोई एक ही जवाब आएगा कि आज एक ही बादशाह है, आज एक ही हाकिम है, और उसकी बारगाह में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? मियां साहब, आपकी फिल्म चल जाएगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कुछ आपने किया है, अच्छाई बुराई, एक एक जर्रा आपके सामने चल जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा मेरिट, मैंने मेरिट पे किया सारा कुछ। आपको देख के पानी पानी होना पड़ेगा, शर्मसार होना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त की शर्मसारी काम नहीं आएगी। आज अगर आप शर्मिंदा हो जाएं और किसी काम पे ना हो, इस बिल पे हो जाएं, चले इस बिल को भी छोड़ दें एक मिनट के लिए, जिस चाचे पे आपने तशद्दुद करवाया उसी पे आप शर्मिंदा हो जाएं। और वो चाचा पाकिस्तान में एक नहीं है, ऐसे हजारों चाचे हैं जिनको आपने मारा है, जिन पे आपने तशद्दुद किया, जिनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आपने पामाल किया, जिनके घरों के दरवाजे तोड़ के आपकी पुलिस उनके घरों के अंदर दाखिल हुई, जिनकी दीवारें फलांग के अंदर दाखिल हुई। अगर वो घर नहीं मिला तो उसके घर वालों को उठा के ले गए। मियां साहब, ये आपका मेरिट है। आपने अदालतों को तहस नहस कर दिया। अदालतें अब आपकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, इंसाफ किसी को नहीं दे सकती। और अदालतों के फैसले दुनिया तमाशा देख देख के हंस रही है। मखसूस सीटें बांटी जा रही हैं। बच्चा बच्चा कह रहा है ये सीटें तुम्हारी नहीं है, हराम का माल है। आप भी खा रहे हैं, पीपल पार्टी भी खा रही है, और बड़ी बात यह है कि मौलाना भी खा रहे हैं। मौलाना कहते हैं ये नाजायज है, ये इंतखाब नाजायज है, ये हराम है।
اور 9 के 10 सीटें मौलाना को भी मिल गई, खुश हैं, एक दफा भी नहीं कहा ये आराम है। और जिनकी सीटें टोटल असेंबली में 3 है, नून की पता नहीं 2 है कि 1 है, एक पार्टी की कोई भी नहीं, उसको भी 1 सीट दे दी। कहते हैं जी ये मखसूस सीटें, फैसला कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट से। छोटे छोटे बच्चे उस फैसले को देख के शर्मसार हैं, ये आपने हमारी अदालतों का हाल कर दिया, ये आपका मेरिट है मियां साहब, इसका जवाब देना होगा। और जवाब वहां आपसे बन नहीं सकेगा, वहां आपको कहा जाएगा चुप, जुबान बंदी है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, बोल सकते नहीं, बोलना चाहेंगे भी नहीं बोल सकेंगे, हाथ बोलेंगे आपके। ये जो यहां जुबान बड़ी तेज बोलती है और हर झूठ, हर धोखे, हर फ्रॉड के साथ आप बड़ा जुल्म ये करते हैं, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से हम जीत गए, यानी इलेक्शन आप माज़अल्लाह झूठ की बुनियाद पे, फ्रॉड धोखे की बुनियाद पे जीते नहीं, मुसल्लत किए गए, और आप कहते हैं हम अल्लाह के फजल से जीत गए। आप जितना धोखा और फ्रॉड कौम के साथ कर रहे हैं उसको मंसूब अल्लाह से करते हैं, इससे डरा करें। रब जब पूछेगा तो इसका भी कोई जवाब नहीं होगा। तो ये आप हमारे सामने तो मियां साहब वजीर आज़म हैं, हमारे मुल्क के तो आप सरबराह हैं, आप प्रोटोकॉल में बहुत आला पोजीशन पे हैं, हम तो आपके सामने लब कुशाई करते हुए भी 1000 दफ़ा सोचते हैं, लेकिन जहां की आपने बड़क मारी है ना, वहां मैं कहूंगा कि मैंने सारे काम मेरिट पे किए थे। ये अता तारड़ मेरिट पे आया, ये आसन इकबाल मेरिट पे आया, राजा आसिफ मेरिट पे आया, राना सनाउल्लाह मेरिट पे आया, ये मेरिट पे आए सारे, ये आपका मेरिट है। और जो आपने बंदर बांट की है, यानी अयाज सादिक की तनख्वाह 19 लाख रुपया, 2 लाख से 19 लाख, किस बुनियाद पे? कि उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस सीटों वाला फैसला जो उसने कहा कि पीटीआई को दे दो, इस पे अमल दरामद नहीं करना, उसका इनाम 19 लाख रुपया तनख्वाह, ले पुत्र असी भी खा रहे हैं, तुम भी खा, मौजा कर, ये आपका मेरिट है। इसका आप कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के सामने कहूंगा मैंने सारा कुछ मेरिट पे किया। कुछ खुदा से डरें, कुछ खुदा से डरें, क्या हिसाबे जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? हमारे साथ तो धोखा कर लोगे, दबा लोगे, डरा लोगे, उठा लोगे, लेकिन अल्लाह के सामने तो बड़ों बड़ों की वहां बोलती बंद हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी, जुबानें बंद कर दी जाएंगी। अब बोलने की जुर्रत ही नहीं होगी किसी की, कुछ वहां सर उठा के देख सके। इसलिए बड़ी बातें करने से दुनिया में तौबा करें और अपने मामलात को दुरुस्त करें। जो मस्जिदों, मदरसों, यतीम खानों पे आप जुल्म कर रहे हैं, इसे दुरुस्त कर लें, और कोई तो एक आधा काम ही अच्छा कर ले। जो सैलाब में 1,178 आदमी बह गए बेचारे, जहां बहक हो गए, जिनके घर टूट गए, आपको चाहिए था आप रात की तकरीर में उनके लिए कोई ऐलान करते। आपका कोई गया होता तो 2 करोड़ का, 5 करोड़ का ऐलान होता, लेकिन उनके लिए अभी तक ना पंजाब की मां को और ना पाकिस्तान के बाप को, किसी को भी ऐलान करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला आपको राह रास्त पे रखे। इस इक़्तिदार में ऐसा तकब्बर ना करें कि वहां भी आप मेरिट दिखाएंगे जाके। मेरिट तो आप यहां नहीं दिखा सकते, वहां क्या दिखाएंगे? और आपके मेरिट की दजियां तो सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बैठे हुए आम आदमी आपके मेरिट की दजियां उड़ा रहे हैं। खुदा के सामने आप अपना मेरिट दिखाएंगे जाके? वहां दुआ किया करें कि अल्लाह फजल के साथ मेहरबानी अपना फजल फरमा दे, रहम फरमा दे। वहां तो फारूक आजम जैसे भी हिसाब देने से अल्लाह की बारगाह में डरते हैं, कांपते हैं, और वो कहते हैं या अल्लाह हिसाब किताब से नहीं, हमें अपने फजल से माफ फरमा देना। बड़े बड़े फजल करें तो बख्शे जामन न जाए मुंह काले। मियाँ साहब का वो शेर तो आप अक्सर खड़ा करके जामी को सुनते थे जाती उम्रा में, बड़े मियाँ साहब बड़े शौक से सुन के, लेकिन काश उस पर अमल भी किया होता। हाँ,
अदल करें ते थर थर कंबन बड़ियां शाना वाले, और फजल करें ते बख्शे जावा। अल्लाह का फजल मांगा करें मियाँ साहब, ये मेरिट मुरट हमें दिखाएं, इश्तिहार दें। और मैं नहीं कह रहा, आपका वजीर इत्तलाआत कह रहा है कि हमने मीडिया को 100 अरब के इश्तिहार दिए हैं, 100 अरब के। इस गरीब कौम का पैसा आप किस तरह लुटा रहे हैं अपनी शोहरत पे। 100 अरब के आपने इश्तिहार दिए हैं अखबारात को, मीडिया को। मैं आपसे पूछता हूं, मस्जिदों मदरसों के बिलों को आपने क्या दिया है? अल्लाह के घर को आपने कौन सी सब्सिडी दी है? जुर्माना भी माफ नहीं, जुर्माना भी आप मस्जिदों से वसूल कर रहे हैं सिर्फ 2 दिन लेट होने पे, 1 दिन लेट होने पे। इतना ही कम अज कम खुदा का खौफ होता कि मस्जिद मदरसे का बिल लेट भी हो जाए तो उसे कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वो 10 दिन बाद भी, सारे रिफाई इदारों का बिल अगर 2 दिन 4 दिन लेट हो जाए तो जुर्माना नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ये जुल्म है। और जुल्म आप उसके घर पे कर रहे हैं जिससे रहम की उम्मीद है।